मौजूदा नहीं, मौजूदा सरकार की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। अब बीती सरकारों में क्या तस्वीर रही, थोड़ा सा रोशनी इसमें राजीव आप डालिए। देखिए पूजा, दरअसल भारत की राजनीति में पिछले 10-12 वर्षों से एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि एक नेताओं में नायकत्व की एक तरह की फीलिंग डेवलप होती जा रही है। हर नेता अपने को नायक की तरह लेता है और उसे लगता है कि एक वो है और बीच में जनता है, डायरेक्ट जनता से उसका संवाद है, उसकी वजह से जनता उसके साथ है और बाकी लोग जो सरकार में या संगठन में वो लोग हैं वो उसमें खाली सहायक की भूमिका में है, सहयोगी की भूमिका में नहीं है। और ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये एक प्रदेश की बात नहीं है, ये ज्यादातर पार्टियों में, ज्यादातर नेताओं में ये भाव डेवलप होते जा रहा है कि मैं हमेशा एक बात आपके शो में कई बार कह चुका कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टियों में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। आप वहां पर अगर नेतृत्व के खिलाफ कहीं कोई बात कह दे तो उसका फिर उस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल काम है। आप अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। हमने वो दौर भी देखा है पॉलिटिकल पार्टीज में जब लोगों ने अपने मतभेद को खुले तौर पर सामने रखा है और नेतृत्व ने उनकी बात को ना माना अलग बात है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई हो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में ये नहीं हो सकता और ऐसा किया नहीं जा सकता। अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह जो विवादों में रहे, उनका लोकसभा का टिकट काट दिया गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया और उसके बाद वो लगातार बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने योगी सरकार के मर्जर, स्कूलों के मर्जर के फैसले की बहुत बड़ी आलोचना की। अभी उनको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से वो मिलने गए थे और अभी उनके पास कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जो लोग भी गोंडा, कैसरगंज, बस्ती उस इलाके में है, उनको मालूम है कि ब्रजभूषण शरण सिंह किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। तो वो मिलने गए और मिलने के बाद क्या उन्होंने बयान दिया, मैं मिलने नहीं आया था, मुझे बुलाया गया था और बड़ा जो है उसे झुकना पड़ेगा। और ये टाइमिंग आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी आप बीजेपी के एक एमएलए की बात कर रही थी जो यहीं बगल के हैं, नोएडा के, यहां से लेकर के गाजीपुर से गाजियाबाद तक बीजेपी के अलग अलग नेताओं में ऐसे। हाँ, मैं अभी भूल गया, अभी मथुरा के जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ मथुरा में अधिकारी सुन नहीं रहे, ट्रैफिक चरमरा गई है, सब कुछ अव्यवस्थित हो गया, मथुरा आना ही एकदम कष्टदायी है। ये खुद विपक्ष के लोग जो बात करते, वो खुद सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, सरकार के जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष, ये सारी चिट्ठियां ये संगठन के लोग ये कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, अनायास नहीं हो रहा है और ये जो लोग बातें कह रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब किसी की शह पर, किसी के किसी हवा का रुख देखकर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपसे कहा कि एक जानकारी इस तरह की मिल रही है कि अगस्त में जरूर उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होगा। अब क्या होगा, किस तरह की सर्जरी केंद्रीय नेतृत्व करता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि संगठन में भी आप देखिए अभी 6 नाम, अभी सूचना कल ही आई है कि 6 नामों पर विचार चल रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला आप देख रही हैं, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चला फंसा हुआ है। तो ये सारी चीजें किसी बड़े बदलाव की तरफ तो इशारा करती ही हैं। हम लोग तो बिटवीन द लाइन्स ही पढ़ सकते हैं। तो हम जितना पढ़ पा रहे हैं उसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगस्त तक, चूंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन है, अगस्त में ही शायद कुछ बड़ा हो। ठीक है, अब इसमें से कुछ पर्दा हटा पाए सूर्य मैथी तो जल्दी से जवाब दीजिए, समय मेरे पास कम है, जल्दी से। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपने सारे प्रश्न मुझे बताए लेकिन उत्तर नहीं लिया। ये आपकी काबिलियत और आपकी कला है, मैं उसको सलाम करता हूं। दूसरी चीज, पक्ष रखने का मौका देना चाहिए जब 1:3 हो। लेकिन मैं इतना कहूंगा केवल कि आपके खुद के रिपोर्टर ने यह बताया
कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से बात करो तो काम हो जाता है, लेकिन भाजपा जब जवाब नहीं होता कारण यही है कि तो इस यही प्रकार के तर्क अधिकारी रखे जाते बैठे हैं। हुए हैं या जो तो जवाब दिया कीजिए, politically सवाल पूछा गया है। नहीं, और सवाल पर कोशिश सवाल कर रहे नहीं ना। हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे क्या कुछ बड़ा हो सकता है, नजर उसी पर हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।